अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुनफरद होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं पहली मर्तबा एक अजीब सी बात आपको बताने लगा हूं और पूरी मैंने उस पर रिसर्च की है। आप उसको एआई के थ्रू, वेब गूगल्स के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में उम्रा वीज़ा की जो असल फ़ीस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से जो अदा की जाती है उस हवाले से आपको मैं बताने लगा हूँ। और आप हैरान होंगे कि इतनी थोड़ी फ़ीस, आलमोस्ट आपसे डबल फ़ीस चार्ज कर ली जाती है। और क्यों डबल फ़ीस चार्ज कर ली जाती है ये भी आपको मैं बताऊँगा। वजारत हज उम्रा की जानिब से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया है, ये उम्रा वीज़ा की फ़ीस कितनी चार्ज कर रहे हैं? सिर्फ 300 सऊदी रियाल चार्ज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 22-23 हज़ार रुपये बनती है पाकिस्तानी करेंसी में, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं। 300 सऊदी रियाल मैं कोशिश करूँगा सामने स्क्रीन पे भी चला दूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी फ़ीस उम्रा वीज़ा की होती है, जो कि सरकारी सतह पे मोफा चार्ज करता है। उसके बाद जो कंपनीज आपको वीज़ा लगवा के देती हैं, ये कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, सम टाइम बायोमेट्रिक सर्विस होती है। फिर उसके बाद एजेंट या ऑपरेटर जो होता है वो भी फ़ीस लेता है। और सम टाइम डायरेक्ट आप वीज़ा कंपनी से नहीं लेते, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, या आटा कंपनियों से वीज़ा लिया करें। आप थर्ड पार्टी से वीज़ा लेते हैं तो उसने कोई 1500-2000 रुपये वीज़े का अपना भी उसमें रखना होता है। तो इस तरह ये टोटल कुल मिला के इस वक्त जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ एजेंसियों से वीज़ा आपको मिलता है, ये 30 दिन का वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो 45,000 रुपये का मिल रहा है। जबकि अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेते हैं तो ये 70,000 रुपये का आपको मिल रहा है। बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी से ले 75-80 हज़ार रुपये का भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये फ़ीस बिल्कुल आपसे रियल चार्ज करते हैं, क्योंकि सरकारी फ़ीस जो होती है उसके बाद फिर देखिए कंपनीज़ के अखराजात होते हैं, इनके रेंट होते हैं, आगे जो एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं उनकी सैलरीज़ होती हैं, बिजली के अखराजात होते हैं, फिर उसके अलावा सर्विस चार्जेस होते हैं, ऑपरेटर चार्जेस होते हैं, बेशुमार चार्जेस होते हैं। और आपको पता है कि बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात भी पेश आते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती जिसकी वजह से वो कंपनी को अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है उसके बाद। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद आपको ये था कि जो कंपनी की तरफ से सरकारी सतह पे फ़ीस ली जाती है वो आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल फ़ीस उम्रा वीज़ा की कितनी होती है। लेकिन जो आपसे इस वक्त चार्ज कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया कि उसमें मज़ीद क्या क्या एडिशनल चीज़ें ऐड होती है और वो बिल्कुल राइटली चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता कोटा सिस्टम का भी इशू आ रहा है। फर्दर इस तरह की नई नई मालूमात जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।